हेलो फ्रेंड्स, आरजे आरती व्लॉग्स में आज फिर से आपका स्वागत है। तो मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में आपको बताया ही है कि मैं पीपल फॉर एनिमल्स मेनका गांधी जी की संस्था है उसके साथ जुड़ी हूँ और अभी जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, कैट्स और डॉग्स, उनको फीड कराने का काम कर रही हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं हर वीडियो में कोई एक नई बात या जो फीडर्स को प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल, वो एक नई बात जो है वो उठाऊंगी और आपके साथ साझा करूंगी, शेयर करूंगी। और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप भी कमेंट के माध्यम से वो जो भी आपको सही लगता है उस बात को लेकर के वो आप मेरे को ज़रूर लिख करके बताएं, तो मुझे पता चले कि कहाँ क्या चीज़ें कितनी गलत हैं, कितनी सही हैं। अब फीडर्स को जो सबसे पहली और सबसे दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मैंने डिस्कस किया आपसे। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है, लोग कहना क्या शुरू करते हैं, जी ये कुत्ता काटता है, ये बिल्ली पंजा मारती है, इसको खाना मत दो। अरे हम भी तो इंसान कभी गुस्सा करते हैं ना, तो क्या कोई हमें खाना नहीं देगा? हम भूखे रहेंगे? अगर वो कुत्ता काट रहा है तो कोई रीजन होगा ना, या तो वो भूखा होगा या तो उसको किसी ने परेशान किया होगा तभी काट रहा है ना। ऐसे तो कोई काटता नहीं है, या वो अपने बचाव के लिए काट रहा है। तो उसको खाना देने ना देने से इसका क्या संबंध है, मुझे समझ नहीं आता। अरे भाई, हम भी गुस्सा करते हैं, हम भी लड़ते झगड़ते हैं, मारते पीटते हैं दूसरे को, करते हैं ना हमेशा। तो क्या हम भूखे रहते हैं? हमें भी फिर खाना ना दिया जाए? काटना, कुत्ता काटता है या बिल्ली पंजे मारती तो उसका रीजन है ना कोई। खाना देने ना देने या उनको भूखा रखने से इसका क्या संबंध है? भाई खाना तो बच्चा खाएगा ही ना, बल्कि खाना खाएगा तो उसका दिमाग शांत रहेगा। अच्छा, और ये लोग कहते हैं कि उस बिल्ली ने यहाँ पर गंदगी फैला दी, कुत्ते ने वहाँ पर गंदगी फैला दी। भाई सड़क के बच्चे हैं, कोई उनके लिए बाथरूम तो बना नहीं है जैसे हमारे लिए बाथरूम बना होता है। हम फ्रेश होने बाथरूम में जाते हैं, वो बेचारे कहाँ जाएं? अगर सड़क के बच्चे हैं, सड़क पर पैदा हुए हैं, सड़क ही तो उनका घर है, वो कहाँ और गंदगी करेंगे आप बताओ? कोई उनके लिए बाथरूम तो बना नहीं है कि वो जाकर बाथरूम में जाकर के फ्रेश होएंगे। सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है लोगों का, जो मतलब कि बस फीडर को रोकने के लिए, अरे यहाँ मत खाना खिलाओ, ये लोग गंदगी कर देते हैं। गंदगी तो हम सभी करते हैं, तो खाना खाना छोड़ देंगे? हमारे लिए बाथरूम है, उनके लिए तो कोई बाथरूम नहीं है ना। सड़क ही उनका घर है, तो सड़क पर ही गंदगी करेंगे ना। ये देखना एमसीडी का काम है। एमसीडी को भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। अगर रोज सफाई होगी तो फिर ये समस्या कहाँ से पैदा होगी? नहीं पैदा होगी, क्योंकि वो खाना खाएंगे तो कुछ भी खाएंगे, वो फीकल मैटर तो रिलीज करेंगे ना, गंदगी तो करेंगे ना। तो क्या मतलब उनको कुछ भी ना दिया जाए खाने को, भूखे मर जाए वो? ये तो कोई बात नहीं, कोई सेंस नहीं है ना इस बात का। पॉटी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उल्टी करते हैं, क्या करते हैं? बेचारों को खाने को ही कितना मिलता है जो उल्टियां करेंगे। सड़ा गला खाना आप उन्हें जरूर खिलाओगे तो जरूर वो भी बीमार होंगे, उल्टियां करेंगे। हम भी तो कभी उल्टी करते हैं ना, हमें भी तो लूज मोशंस होते हैं ना। हमारे लिए बाथरूम है, उनके लिए तो सड़क ही उनका बाथरूम है। अच्छा, एक और खास बात होती है इन बच्चों में, जो बच्चा जिस गली में रहता है ना, जो भी कैट्स या डॉग्स जिस गली में रहते हैं वहां कभी ये गंदगी नहीं करते। और बिल्लियां तो वैसे भी बहुत साफ होती हैं, और डॉग्स का ये खास कर है कि वो कभी भी उस गली में गंदगी नहीं करेंगे जहां ये रहते हैं। हमेशा आगे पीछे की 2-3 गलियों में जाके या कोई आइसोलेटेड प्लेस या अपने हिसाब से देखते हैं, वहां गंदगी करते हैं। और क्या करें, उनके लिए तो कोई बाथरूम नहीं है ना। वो कोई गंदगी के लिए ट्रेन थोड़ी है कि उन्हें वहीं जाकर के फ्रेश होना है। तो ये देखना तो एमसीडी का काम है ना। इसका खाना खिलाने से क्या संबंध है? मतलब सीधा सा संबंध है भाई। कहने का मतलब तो यही हुआ कि खाना ना दो, कुछ भी खाएंगे तो गंदगी करेंगे। मतलब कि इनको भूखा मार दिया जाए, खाने को दिया ही ना जाए। ये कोई सेंस नहीं है इस बात का ना। फीडर को लोग किस किस तरह से परेशान करते हैं, मैं तो हैरान हूं। मैं रोज अपना एक अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूं। और दूसरे खुद, कई लोग तो ऐसे होते हैं खुद खाना खिलाएंगे, लेकिन दूसरे को देख लेंगे खाना खिलाते हुए 10 बातें उसमें करेंगे। यहाँ मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, यहाँ मत रखो, उधर रख दो, उधर मत रखो, उधर रख दो। पता नहीं क्या समस्या आती है लोगों को।
और सीधा सा जिसको लड़ाई करनी होगी फीडर को सबसे पहले कहेंगे ऐसा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप खाना खिला रहे हो, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो इनको अपने घर ले जाओ। क्यों घर ले जाएं भाई? सड़क के हर कुत्ते को, सड़क के हर डॉग को, किसी भी कुत्ते बिल्ली को हम कितनों को अपने घर ले जा सकते हैं? जरा बताओ, बेवकूफ़ी की बात है ना। उनके लिए प्रॉपर शेल्टर होम बने हैं, लेकिन उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है। और कितने बच्चे शेल्टर होम जा पाते हैं, आप बताओ? इसके लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए ना, ताकि ये बेचारे जो है इस तरह से लावारिस ना पड़े रहें सड़क पर, लोगों की लातें और फटकार और दुत्कार और डांट ना खाएं। मुझे तो रोज कभी ना कभी, मतलब कभी ना कभी क्या मैं कहूँ, रोज ही मुझे सुनने को मिलता है, ऐसा करो कुत्तों को जी अपने घर ले जाओ। क्यों ले जाएं अपने घर भाई? आप इनकी सेवा करो, अपने घर ले जाके करो, मेरी गली में मत आओ। क्यों भाई? गली किसी के बाप की है? गली एमसीडी की है ना, भारत सरकार की गली है ना। गली किसी की नहीं होती, सिर्फ घर होता है अपना। आप तब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जब कोई आपके घर के पास खाना खिलाए, आपके घर के सामने खिलाए, फिर आप ऑब्जेक्शन करिए ना। ऐसे थोड़ी आप किसी को खाना खिलाने से रोक सकते हैं। अगर कोई सड़क के किनारे या किसी आइसोलेटेड प्लेस में खाना खिला रहा है तो आप नहीं रोक सकते। आपको बहुत ज्यादा आप कंसर्न है तो आप ये बोल दीजिए कि भाई गंदगी मत फैलाना, आप जिन बर्तनों में खाना खिलाएं, पन्नियों में खाना खिलाएं, उसको उठा के ले जाएं, खत्म, कोई गंदगी नहीं फैलेगी। लेकिन ये जो फीकल मैटर के लिए ये जो आप लोग बहानेबाजी करते हैं ना, खाना मत खिलाओ, ये गंदगी यहाँ पर करते हैं, ये बेकार की बात है। जो सड़क के बच्चे हैं तो वो तो सड़क पर ही गंदगी करेंगे ना, कोई उनके लिए कोई बाथरूम नहीं है। और ये देखना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, एमसीडी की जिम्मेदारी है ना। अगर एमसीडी का काम है कि उसका एक सफाई कर्मी हर गली में या 2-3 गलियों में रोज झाड़ू लगाएगा तो उसको लगाना चाहिए ना। कूड़ा उठाने की गाड़ी आती है, उनके पास हर तरीका होता है, हर तरीके का कूड़ा उठाने का, ये उनका काम है ना, सफाई कर्मियों का। और ये उनका भी काम है, जिन्होंने अपने घरों में बच्चे पाले हुए हैं ना, वो करते हैं इस तरह के काम, उनको तो कोई कुछ नहीं कहने आता। सड़क के बच्चे ने गंदगी कर दी तो इतनी बात जी। और जो जिन्होंने अपने घरों में पाल रखे हैं वो निकलते हैं ना रात के समय, किसी के भी घर के सामने, पार्क में, सड़क पे, कहीं भी उनका फीकल मैटर रिलीज कराते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अगर आपका अपना पालतू पशु है, आपका अपना पालतू बच्चा है, तो आप अपने एक पॉलिथीन और एक स्कूप रखिए ना साथ में। आपका बच्चा कहीं भी फीकल मैटर रिलीज करता है, आप स्कूप से उठा के पॉलिथीन में डाल दीजिए और उसको एक कॉमन जहां भी डस्टबिन बना होता है एमसीडी का, वहां ले जाके डाल दीजिए। अब बहुत सारे लोग अब ऐसे भी हो गए हैं जो अपने जो उनके पालतू डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनको अपने घर में ही वो ट्रेन करते हैं कि वो घर में ही फीकल मैटर रिलीज करे, तो इससे गंदगी नहीं फैलेगी। सारी की सारी बातें घूम फिर करके सड़क के बच्चों पर आती हैं और फीडर को परेशान करते हैं। फिर फीडर क्या करता है जी, चोरी छुपे जाके रात 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जा करके वो खाना देता है। तब वो बच्चे बेचारे 24 घंटे भूखे रहने के बाद तो उनको कहीं एक बार खाना मिलता है, 2 रोटी मुश्किल से। पता नहीं किस तरह के लोग हैं, किस तरह के इंसान हैं। अगर इतनी पड़ी है ना कि हमारी गली में दूसरा फीडर ना है, तो अपनी गली के बच्चों का खुद से ख्याल रखो ना। हर गली में कम से कम 100 घर होंगे, एक एक घर भी कोई एक एक रोटी भी निकाल देगा ना, बच्चों को कभी जिंदगी में खाने की समस्या नहीं आएगी। और आपको उनकी गंदगी की इतनी चिंता है तो जिस गली में रहते हैं वहां गंदगी कभी नहीं करते। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ये जानवर भी खुद भी बहुत सफाई पसंद होते हैं। कोई किसी डॉग को कभी आपने गंदगी में बैठते देखा है? वो भी पूंछ हिला करके जगह साफ करता है तब बैठता है। और बिल्लियां तो वैसे भी बहुत साफ होती हैं, कभी उनको देखना आप कि फीकल मैटर कहाँ रिलीज कर रही हो, किस तरह से रिलीज कर रही हैं। पता नहीं किस तरह के लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। और फीडर्स को मैं कहूंगी कानून की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको अपने हक पता होने चाहिए ना, अपने अधिकार पता होने चाहिए। इवन जो इन बेचारे पालतू जानवर को तो छोड़िए, मैं सड़क के बच्चों की बात कर रही हूँ, कैट्स और डॉग्स की। इनके अपने एनिमल राइट्स क्या हैं ये तो बेचारे, इनको तो नहीं पता होते ना बेचारे, लेकिन फीडर्स को तो पता होने चाहिए ना कि इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कानून बने, कोई इनके ऊपर क्रुएल्टी ना करे, इनको खाना खाने से नहीं रोके, पानी पीने से नहीं रोके। जानवरों के लिए थोड़ी सी तो सहानुभूति, थोड़ी सी तो दया होनी चाहिए ना।
छोटे छोटे बच्चे जानवरों के, आप डॉग्स के बच्चे देखिए, कैट्स के देखिए, उनके ऊपर दया नहीं आती, लातों से मारते हैं, पैरों से मारते हैं। किस तरह के लोग हैं? बच्चों के ऊपर भी दया नहीं आती। 3-3 महीने 4-4 महीने के बच्चे इनके, और इनके बच्चों की तो जिंदगी भी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि सारे बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते। कोई भी डॉग एक बार में 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे से कम नहीं देता। कई कई डॉग्स तो 10 बच्चे देते हैं, सारे थोड़ी ना सरवाइव कर पाते हैं। इवन कैट्स को आप देखिए, 4 बच्चे, 5 बच्चे ये देते हैं, सारे बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते। बेचारों की जिंदगी होती कितनी है, कोई पैदा होते ही मर जाता है, कोई 4 दिन का होके मर जाता है, कोई 2 महीने का होके मरता है, कोई 6 महीने का होके मरता है। कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, और सचमुच प्रकृति का ये नियम लागू होता है इनके ऊपर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 1 साल, 1.5 साल या 2 साल, 2.5 साल को पार करते हैं कैट्स में, और डॉग्स में भी बहुत कम होते हैं जो 10 साल से ऊपर जाते हैं, जो सड़क के बच्चे हैं। क्या समस्या आती है लोगों को, मुझे समझ नहीं आता। और ऐसा नहीं कि हम सीधी अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रही है। मैक्सिमम मैं जहां पे रहती हूँ, यह वीरेंद्र नगर, जनकपुरी, नई दिल्ली में, मैक्सिमम जो डॉग्स हैं 90%, बल्कि 95% मैं कहूंगी, एमसीडी ने सबको पकड़ के सबको न्यूटर करवा दिया, ताकि इन बेचारों के आगे बच्चे ना हों, क्योंकि उनका भी वही बुरा हाल होने वाला है। सबको बेसिक इंजेक्शंस लगे, कितनों को तो हम लोगों ने बेसिक इंजेक्शंस लगवा दिए हैं, एंटी रेबीज के, 9-in-1 के, ताकि कोई इनको भी समस्या ना आए, और कभी गलती से भी इनका दांत किसी को लग जाए तो उसको भी समस्या ना आए। पता नहीं क्या डर दहशत है जानवरों के लिए लोगों के मन में। अरे आपको डरना है तो डरो ना, आराम से डरो, लेकिन कम से कम उनको टॉर्चर तो नहीं करो, खाना खिलाने से तो नहीं रोको। और फीडर्स को तो लोग ऐसा ट्रीट करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या आदमी हो क्या औरत, कोई इज्जत नहीं रहती। मैं तो कहूंगी फीडर्स को कानून की सही जानकारी होनी चाहिए, और उनको जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद जरूर लेनी चाहिए। अभी आज सितंबर 13 तारीख हो गई है, अभी 2 महीने बाद जाड़े शुरू हो जाएंगे, फिर सबके लिए वही आप ब्लैंकेट्स बिछाएंगे, फिर वही हर बार का जो तमाशा होता है हर बार का इस बार भी होगा। लोगों को थोड़ा सा इंसानियत तो होनी चाहिए, इनको भी तो ठंड लगती है ना। चलिए, आज का तो मेरा मकसद जो था वीडियो बनाने का वो यही था कि जो लोग इस तरह की वो करते हैं ना, कि उल्टी करते हैं जी, पॉटी करते हैं, तो यहाँ खाना मत खिलाओ, वो मत दो। अरे भाई, वो तो हम सभी करते हैं। किसी को भूखा रखना तो कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। अगर इस तरह की चीजों से आपको समस्या है तो उसका सल्यूशन भी है, हर चीज का सल्यूशन है। किसी को अगर दिक्कत है कि भाई हमारे घर के बाहर कोई स्ट्रे एनिमल ना बैठे, तो कोई बात नहीं, आप व्हाइट विनेगर, सफेद सिरका पानी में मिला के डाल लीजिए चारों तरफ, कोई स्ट्रे एनिमल फटके का भी नहीं। और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो गूगल पे उपलब्ध है, आप गूगल पे एक बार सर्च करके पढ़िए। तो पता नहीं क्यों लोगों को परेशान करते हैं इस तरह से फीडर्स को। चलिए, अब बाकी बातें मैं आपसे कल की वीडियो में करूंगी। गुड बाय।